इनका भी सुनने में आ रहा है इमरान खान का कि उम्रा करने जाना चाह रहे हैं। इनकी टांग तो ठीक हुई नहीं, उम्रा कैसे करेंगे? और भाई वो पता नहीं क्या कहीं ड्रामा। बाहर बाहर निकलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि वापस ही ना आए? देखे वैसे आज जाए कल जाए चले तो उसने इसकी डेस्टिनेशन तो लंदन ही है ना भाई। इसकी डेस्टिनेशन तो लंदन, जहां बच्चे बैठे वहीं जाएगा, और कहां जाएगा? या इतना इसको पाकिस्तान से इतना प्यार होता तो अपनी औलाद ही बुला लेता। लेकिन इससे क्या भाई, अपने जिस्म का टुकड़ा लड़की है, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। उसका नाम ले तो शर्मिंदा हो जाता है, आगे परे हट जाता है। जो अपनी औलाद के साथ सिंसियर नहीं, मुल्क को क्या देगा भाई? लेकिन ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा खुदा क्रिएट किया इन जाहिलों के लिए कि अब वो कहते हैं लेकिन सर इतना डर क्यों रही है एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो आम आदमी से भी इतना क्यों डर रही है कि उन्होंने एक नया रूल लेकर आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि जी अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया आर्मी को तो बगैर वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है और 5 साल के लिए जेल में डाल देंगे। ये इतना किस बात से घबरा रहे हैं? क्या समझ रहे हैं कि लोग चुप हो जाएंगे, अगर ये कुछ गलत करेंगे नहीं, तो लोग बोलेंगे नहीं? ना ना ऐसा तो ना नहीं है। नहीं, अगर ये लॉ बनाए तो पीटीआई वाले सारे जेल चले जाएंगे। वो तो सारा दिन हैशटैग और इनके खिलाफ नाम ले लेके कर रहे हैं। ये इन्फोर्सेबल ही नहीं है, खुद ही क्रिएट किया हुआ, आगे से बोलते उठते ही नहीं। वो जो मिस्टर हैंडसम है वो तो रोजाना तकरीरें करता है, उसने गिरबान ऐसा पकड़ा हुआ इनका कि छोड़ता नहीं है वो। यही तो एक इशू है, यही तो एक इशू है। क्योंकि आप जितना वीक अपने आप को शो करते हैं, वही आगे से तालिबान सिग्नल ले रहे हैं कि आप वीक हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों को आपने ट्रेन किया था, जिनको आपने बनाया था, आज उन्होंने आपका गिरबान पकड़ के नीचे गिरा लिया आपको। आप देखें अब क्या होता है। मेरी तो दुआ ही है, मैं तो बिल्कुल इस हक में हूं कि सख्त इस वक्त ईसीएल लिस्ट होनी चाहिए, ईसीएल होना चाहिए, और सब के नाम उनके ऊपर होने चाहिए बिल्कुल। सर एक सर एक चीज पूछनी थी आपसे, क्योंकि आप अमेरिका में रहते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि आजम स्वाति ने अमेरिका में पेट्रोल पंप पे झाड़ू लगा लगा के इतने पैसे बनाए। तो सर क्या बन जाते हैं इतने पैसे झाड़ू लगाने से? मैंने आरजू, मैं सबसे बड़ी बता, जिस एरिया में बैठा हूं मैं, इसमें सबसे ज्यादा मैं फ्रेंचाइजी था पेट्रोलियम मार्केटिंग में। आज से 20 साल पहले मेरे पास 25 पेट्रोल स्टेशन थे यहाँ पे। और इस तरह बनता होता तो फिर मैं, हो सकता है अब तक कोई जजीरा लेके कहीं बैठा होता। ऐसे नहीं बातें होती ये। तो सर इस तरह से स्टेटमेंट उन्होंने आजम स्वाति के बारे में दे दिया अपने अपने ही नहीं, पार्टी के? वो देखें, मैं देखें सियासत देखें। पहले इनकार कर दिया जी कि हम जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे। उसके बाद एक अगले दिन बोला, उसने कहा नहीं जी उसमें शेख रशीद और आजम स्वाति साहब जाएंगे। एक मजाक है, जिस तरह मर्जी कर लें, इधर से पकड़े उधर से पकड़े। पाकिस्तान को तबाह करने का इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। आईएमएफ की जो मुश्किलात हैं वो जाती दफा ये मिस्टर हैंडसम देकर गए थे, सारी सुरंगें उन्होंने बिछाई थी। अब उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। जब मुझे ये बताएं, 2 वजीर आला ने खुद डायलॉग शुरू कर दिया था आईएमएफ को कि हम पैसे नहीं देंगे, झगड़ा साहब ने और लगारी साहब ने। बताया ना, ये फिर ये जिम्मेदार नहीं है उन चीजों के। 10-10 रुपए जो पेट्रोल नीचे गिरा के गए थे, जिम्मेदार नहीं थे उस चीज के। क्या करें अब? लेकिन इनको हकीकत ये नहीं है। हकीकत दुख इसका कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनसे कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। इन्होंने 100 तालिबान जेलों से टीटीपी के लोग छोड़ दिए थे, 100। मैंने नाम भी अगले दिन आपके प्रोग्राम में लिया था, मुस्लिम खान और महमूद खान। 35-35 लोगों के मर्डर के चार्जेस हैं उनके ऊपर, इन्होंने छोड़े थे। इन्होंने प्रेसिडेंशियल पार्टनर्स दी थी। इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। करेगा कौन? वही बात है सर, करेगा कौन? करेगा सब तो कौन? इनके मसला साथ तो है। यही है। आपका इस वक्त ना कोई अदालत है, ना कोई इदारा है, ना कोई रोक रहा है। फ्री फॉल पे चल रहा है। लोग, मैं हैरान हूं, चार्जेस जो उनके ऊपर है अरबों के डाकों के हैं, अरबों के डाके। 6 करोड़, मैं कहता हूं मिस्टर हैंडसम से पूछे आपने 2019 में $6 बिलियन लिया था आईएमएफ से, वो किधर है? वो पूछे इनसे जरा। मगर सर ये तो अच्छा है ना कि आईएमएफ ने शर्त लगाई है कि सबके जो एसेट्स हैं इनके एम्प्लॉयज के, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, वो पब्लिक हो, तो काफी कुछ पता लग जाएगा। नहीं नहीं, वो इन्होंने क्या, इनके एसेट्स दिखाने वाले भी इनके अपने। दर हकीकत मैंने आपके जो लोग हैं ना, आपके डीएनए वाले, ये ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से सीखते सिर्फ यही है कि 2 नंबरी किस तरह करनी है, वरना आप भी तरक्की कर जाते हैं ना भारत की तरह। लेकिन आप 2 नंबरियां सीखते हैं हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में आके, तो फिर क्या करें? बड़ी सफाई के साथ देखे ना। अब मुझे ये बताएं, मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे करूंगा। पीटीआई भी चपड़ासियों के नाम पे, अपने मुलाजमों के नाम पे बाहर से पैसे मंगाते रहे। अपने हमारे शरीफ फैमिली जो है मनी लॉन्ड्रिंग में, वो भी चपड़ासियों के नाम आता रहा है, उनकी शुगर मिलों के मुलाजिम के जो मुना सलाई की अगले दिन उसके भी सारे चपड़ासी। किस तरीके से देखें ना, कितने आप इनोवेटिव हैं।
अगर यही एनर्जी, यही कम्युनिटी आप पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें तो आप अभी तक आप फर्स्ट वर्ल्ड बन जाना था, आप तो चांद पे चला जाना था अभी तक आप। लेकिन आप हर काम करेंगे 2 नंबर वाली साइड। ये डीएनए का कसूर है, आपका कसूर नहीं, डीएनए का कसूर। आप बेचने के लिए असल दर हकीकत ये जो पंजाबी, क्योंकि मैं भी पंजाबी हूं, हम चीजें बेचने के लिए सेल्समैन अच्छे हैं, बेचते बड़ी अच्छी, दे भी सस्ती चीजें देते हैं, कोई एक मांगे 2 फ्री दे देते हैं साथ। लेकिन ये कि हम बेचने में मशहूर है। दिस इज व्हाट आवर डीएनए इज। वी आर नॉट अ फाइटर्स, वी आर नॉट गुड पीपल। हम सिर्फ बेचने में बड़े मशहूर है, तो वो बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं बिल्कुल। लेकिन सर बेचने से मुझे याद आया कि हम बहुत चीजें हम चाइना को बेच चुके हैं, और अभी चाइना के बारे में एक न्यूज बड़ी आजकल चल रही है उनके बलून को लेकर, और हाँ, उसमें अमेरिका का भी नाम आ रहा है, वो क्या है सर? देखें वो बलून तो देखें, अब अमेरिका जब डिक्लाइन में जाएगा तो यही होगा। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को मैं बताना चाहूंगा कि जब दुनिया आप हो जाएं, सो प्रिडिक्टेबल बन जाए आप। इस वक्त जो हमारे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो बेचारा बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसको तो पता ही नहीं बोलना क्या। वो हेलीकॉप्टर से उतरता है, उसको बताना पड़ता है दरवाजा उधर है यार, उसकी हालत ये। हर स्पीच के बाद उसको वो पकड़ के कहते हैं मियाँ जी इधर से आओ, बाबा जी इधर से आए। इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं ओबामा साहब, पुतिन केजीबी का और बड़ा नेशनलिस्ट रशियन है। इसी तरह प्रेसिडेंट शी है, वो अपने मुल्क के साथ बड़े सिंसियर है। उन्होंने इनको प्रेडिक्ट कर लिया है कि ये कौन लोग हैं अमेरिकन। उन्होंने कहा ये वीक लोग हैं। जिस तरीके से ये $85 बिलियन का असला छोड़ के अपने बच्चों की लाशें उठा के भागे अफगानिस्तान से, वो उन्होंने प्रेडिक्ट कर, कैलकुलेट कर रखा है उन्होंने। उन्हें पता है कि ये अब इनके बस की बात नहीं। 55% इनकी यूथ इस वक्त जो है मरवाना पी रही है, और उसमें खुश है ये। मैं हार्वर्ड में आज से महीना पहले गया, वहां पे सारे भारतीय बच्चे बैठे थे, सारे चाइनीज बैठे थे। वो पढ़ पढ़ के वापस जा रहे हैं। इनकी टेक्नोलॉजी, अब मेरे ख्याल ख्याल में साल 2 साल बाद इनके पास कोई टेक्नोलॉजी बचेगी भी नहीं। इनके पास इस वक्त टेक्नोलॉजी क्या है, जुकरबर्ग और ट्विटर वगैरह ही है, और कुछ भी नहीं। या फिल्में बनाएंगे हॉलीवुड की, और क्या है। अब दर हकीकत ये है, जरा देखें, वो 8 दिन हो गए उस बलून को उड़े हुए, अमेरिका में घुसे हुए उसको 5 दिन हो गए। बिलिंग्स मोंटाना के अंदर सिविलियन नीचे से उसको देख रहे हैं। कौम को ये कह रहे हैं 60,000 फुट की बुलंदी पर था, वो 40,000 फुट की बुलंदी पे, और 36-37,000 की बुलंदी के ऊपर आपका कमर्शियल जेट लाइनर उड़ता है। नीचे से सिविलियन देख रहे हैं भाई वो बलून है ऊपर। मजे की बात है कि नीचे से अमेरिकन अपनी बंदूकों के साथ गोलियां मार रहे हैं उसको, हालांकि वो बहुत ऊपर था वो। अमेरिका के हालात ये हैं, चाइनीज और रशियन कैलकुलेट कर चुके हैं कि दे आर ओवर। जिस दिन अफगानिस्तान से ये लाशें उठा के भागे थे, तो उस वक्त पूरी दुनिया ने फैसला कर लिया था कि दे आर नो लॉन्गर सुपर पावर। ये अब आप ये 2 चीजें इससे आती बलून से। या तो वो स्पाई कर रहे थे वाकई, साथ उसके दूसरा काम ये कर रहे थे, वो टेस्ट कर रहे थे कि ये किस काबिल है। नुकसान इनको क्या हुआ है वो मैं बताता हूं। नुकसान इनको ये हुआ है, अमेरिका के अंदर कोई चीज नहीं बनती सिवाय मिसाइलों के, फाइटर जेटों के, टैंकों के, गोलों के अलावा कोई चीज नहीं चल यहां बनाते ही। अमेरिका की इकोनॉमी इज कॉल्ड द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। जब उनके ऊपर बलून उड़ रहे हैं दुश्मन के, कोई इनके मिसाइल लेगा इनसे? सोचने वाली बात है। और मिसाइल कहते हैं कि वेदर चेक कर रहा है, वेदर वो चेक कर रहा है वहां पे जहां पे इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल नीचे लगे हुए, उस फैसिलिटी के ऊपर खड़ा बलून आके। तो जो खुद इतने कमजोर हो चुके हैं, उनके पटाखे कौन लेगा भाई? सऊदी तो चले गए चाइनीज कैंप में पहले ही, रशिया के कैंप में जा चुके हैं। यूक्रेन स्वाय इनके सिर्फ लालच, उनको ये कहते हैं डॉलर दे दो, ये डॉलर देते हैं, और यूक्रेन वाले डॉलर सारे दुबई और इंग्लैंड लेके जा रहे हैं, तो करप्ट 3 नेशन है वो। तो ये जो उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने अगले दिन पाकिस्तान से भी लेके दिए उनको पटाखे। उन्होंने भी जो एक्सपायर को पटाखे पड़े हुए थे, वो भी वो उन्होंने देख लिया। वो एक ब्रिटिश जहाज आता रहा वहां से, वो ले लेके पटाखे जाता रहा, इनको देता रहा। वो देख रहे हैं सारा कुछ। मजे की बात है, वो जहाजों के नंबर इनको इतना नहीं पता, वो फ्लाइट नंबर सारा चल रहा, गूगल में चल रही होती है हर चीजें। जहाज रोजाना एक इंग्लैंड से आ रहा है, पटाखे लेके जा रहा है। वो पटाखे भी सारे ब्लैक मार्केट में बिकेंगे, देखिएगा आप, क्योंकि यूक्रेनियन बहुत करप्ट कौम है। वो ये बेचेंगे सारे ये अरबों को बेचेंगे वो जो पटाखे ब्लैक मार्केट में। ये पठान भाई भी लेंगे वो सारे कुछ। लेकिन ये देखें, अमेरिका की एक, मैं समझता हूं कि इनको 250 साल लगते हैं सुपर पावर को गिरने में, तो इनके मेरे ख्याल 250 साल हो चुके हैं।
अब ये नशा ही करेंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। सोशल